वो अपने बाल सखा जो हैं उनको उपदेश दे रहे हैं। तो उसी का एक श्लोक ले रहे हैं, बाकी उसी में फिर उसी अध्याय के बारे में वर्णन करेंगे। तो ये 6वां अध्याय है, प्रहलाद द्वारा अपने असुर सहपाठियों को उपदेश। और रविवार के दिन, जो कि अगला इतवार है, हम 9वां अध्याय लेंगे, जो कि प्रहलाद महाराज की स्तुति है। और दोनों चैप्टर ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि भक्तों को बहुत प्रिय हैं। तो आज हम 6ठे अध्याय में से लेंगे और अगले रविवार को नरसिंह चतुर्दशी वाले दिन हम लोग 9वां अध्याय जो है उसमें से लेंगे, 7वें स्कंद। तो मेरे पीछे पीछे श्लोक दोहराएंगे जना। श्री प्रहलाद उवाच कौमाराचरेत प्रज्ञो धर्मान् भागवतान् हि दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवम् अर्थदम्। श्री प्रहलाद उवाच कौमाराचरेत प्रज्ञो धर्मान् भागवतान् हि दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवम् अर्थदम्। श्री प्रहलाद उवाच कौमाराचरेत प्रज्ञो धर्मान् भागवतान् हि दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवम् अर्थदम्। तो उसका जो शब्दार्थ है, श्री प्रहलाद उवाच, प्रहलाद महाराज ने कहा, कौमार बाल्यकाल में आचरेत अभ्यास करें प्राज्ञ बुद्धिमान व्यक्ति धर्मान व्रतिपरक कर्तव्य भागवतान जो भगवान की भक्ति है यह इस जीवन में दुर्लभम अत्यंत दुर्लभ मनुष्य का जन्म तत् वह अपि भी अध्रुवम नश्वर अर्थदम अर्थ से पूर्ण। ट्रांसलेशन डॉक्टर बेसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस श्लोक का अर्थ है, श्री प्रहलाद उवाच कौमार आचरेत प्रज्ञो धर्मान् भागवतान् हि दुर्लभम मानुषम जन्म तत् अपि अध्रुवम अर्थदम्। प्रहलाद महाराज ने कहा, पर्याप्त बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करें। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तात्पर्य, वैदिक सभ्यता तथा वेदाध्ययन का सारा उद्देश्य मनुष्य जीवन में भक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त करना है। अतएव वैदिक प्रणाली के अनुसार जीवन के प्रारंभिक काल से ही ब्रह्मचर्य प्रणाली चलाई जाती है, जिससे बाल्यकाल से ही
5 वर्ष की अवस्था से मनुष्य अपने कर्मों को इस तरह से मोड़े कि वह ढंग से पूर्ण रूपेण भक्ति में प्रवृत्त हो सके। जैसा कि भगवद गीता दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में पुष्टि की गई है, स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो महतेरः। इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी मनुष्य को अत्यंत घातक भय से बचा सकती है। वैदिक साहित्य के निर्णयों से संदर्भ न रखने के कारण आधुनिक सभ्यता मानव समाज के सदस्यों के प्रति इतनी क्रूर है कि बच्चों को ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा देने के बजाय माताओं को शिक्षा देती है कि जनसंख्या न बढ़ने देने के लिए वे गर्भ में ही अपने बच्चों को मार दें, और यदि भाग्यवश बालक बच जाता है तो उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही शिक्षित किया जाए। इस तरह धीरे धीरे सारे संसार में मानव समाज में जीवन की पूर्णता के प्रति रुचि का ह्रास हो रहा है। निस्संदेह लोग कुकर शुक्रों की भांति जी रहे हैं और वे 84 लाख निम्न जीव योनियों में देहांतर करने की तैयारी करके अपने मनुष्य जीवन अवधि को व्यर्थ गंवा रहे हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को भक्ति करना सिखाकर मानव समाज की सेवा करने के लिए उत्सुक है, जिससे मनुष्य पुनः पशु जीवन में न जा गिरे। जैसा कि प्रहलाद महाराज पहले कह चुके हैं, भागवत धर्म में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम निहित है। सारे स्कूलों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में एवं घरों में भी सारे बच्चों तथा तरुणों को भगवान के विषय में श्रवण करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरे शब्द में उन्हें इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए कि वे भगवद गीता के उपदेशों को सुनकर उन्हें अपने अपने जीवन में उतारें और इस प्रकार भक्ति में सशक्त बने तथा पशु जीवन में पतित होने के भय से मुक्त हो। इस कलयुग के लिए भागवत धर्म का अनुसरण अत्यंत सरल बना दिया गया है। शास्त्र का कथन है, हरिर्नामेव हरिर्नामेव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। मनुष्य को केवल हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने की आवश्यकता है। जो भी इस महामंत्र का कीर्तन करता है उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा और वह जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाएगा। तो मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्ण। तो ये जो श्लोक है, छठे अध्याय का पहला श्लोक है, तो इसमें शुरुआत जो है, एक प्रहलाद महाराज अपने बाल सखाओं के साथ बैठे हैं और बीच में उनके जो शिक्षक हैं षंड और अमर का, जो कि शुक्राचार्य के पुत्र हैं दोनों, जो कि उनको शिक्षा दे रहे हैं बचपन से ही हिरण्यकश्यप के आदेश में। तो वो थोड़ी देर के लिए लंच में चले गए, सब बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं। तो उस समय पर प्रहलाद महाराज जो हैं वो उन जो अपने बाल सखा बैठे हैं वहाँ पर, हालांकि वो सब असुरों के बच्चे ही हैं, हिरण्यकश्यप खुद असुर है और प्रहलाद महाराज खुद असुर परिवार में हैं, और जो भी साथ में बच्चे बैठे हैं वो भी सब असुर परिवार के बच्चे हैं। तो ये वास्तविकता में देखा जाए तो सब असुर बच्चे हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज जो हैं वो उनको धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, है ना, वास्तविक धर्म क्या है। क्योंकि प्रहलाद महाराज जानते हैं, क्योंकि उन्होंने शिक्षा ली है माता के गर्भ में ही, नारद मुनि जो है उनके मुख से उन्होंने पूरा भागवत सुना है। उस हिसाब से उनको पैदा होने से पहले ही, इस जगत में आने से पहले ही भगवान की भक्ति का जो ज्ञान है वो मिला, भगवान की भक्ति मिली। तो प्रहलाद वही 5 वर्ष की आयु में तो बच्चों, छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठकर वो उसको शिक्षा दे रहे हैं, उनको भी समझा रहे हैं। तो ये जो श्लोक हमने लिया था शुरू का ही, कौमार आचरेत प्रज्ञो धर्मान भागवतानि ही दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम। तो इसमें श्लोक का अर्थ ही ये था कि कौमार मतलब बाल्यावस्था से, तो बाल्यावस्था जो है वो 5 साल से प्रारंभ हो जाती है कि 5 साल के बाद बच्चा समझने लगता है चीज़ों को। तो 5 साल के बाद समझे कि हमारा कौमार आचरित प्रज्ञो, तो हमारा जो बाल्यकाल है वो शुरू हो जाता है ना, कौमार अवस्था। तो क्या करना चाहिए, आचरित प्रज्ञा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसे शुरू से ही, उसी बाल्यकाल से ही क्या करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। किसका, धर्मान, धर्म क्या है ये जानने का, धर्मान भागवतम, जो भगवान की भक्ति का धर्म है, भक्ति है, वो शुरू करनी चाहिए 5 वर्ष की आयु से। हम तो 50 में भी नहीं सोचते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार 5 वर्ष जैसे ही समझ आ जाती है बच्चों को, तब से शुरू करना चाहिए। नहीं, हमारा तो जीवन बीत जाता है, हमें पता ही नहीं चलता, पता भी चले तो शुरू नहीं करते। अभी थोड़ा और रुक के कर लेता हूँ, थोड़ा और रुक लेता हूँ, थोड़ा और बुढ़ापा आ जाए थोड़ा, नहीं, जब मुंह में दांत नहीं हो और पेट में आंत नहीं, मतलब ना तो आते काम करेंगे ना दांते काम करेंगे, और लास्ट में करेंगे, हाँ, खाना खाया नहीं जाएगा, पेट पचाएगा नहीं, हाँ, बैठा जाएगा नहीं, बोला जाएगा नहीं, स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। उस समय बैठकर भगवान की भक्ति जो है वो बढ़िया से करेंगे, ये सोचकर इंतज़ार करते रहते हैं, और काफ़ी तो वो अवस्था प्राप्त ही नहीं करते हैं, उसके बीच में निकल जाते हैं, पहले निकल जाते हैं, तो उनका नंबर ही नहीं आता, है ना। कुछ सोचते सोचते निकल जाते हैं, और कुछ जब उस अवस्था में पहुँचते तो करने लायक नहीं बचते, है ना, सभी कुछ है। तो यहाँ पर बोला है कि इस जीवन में, हाँ, भागवतान ही दुर्लभम मानुषम जन्म, जो मनुष्य जन्म है वो कैसा है, दुर्लभ, मतलब मनुष्य जन्म को दुर्लभ कहा है। दुर्लभम मानुषम देही, देही नाम शरणभंगुर, हाँ, एक जगह और इसी तरह से श्लोक है, उसमें आता है दुर्लभम मानुषम देही, देही नाम शरणभंगुर। ये जो मानव देह है बहुत ही दुर्लभ है, और देही नाम शरणभंगुर, और किसी भी क्षण भंगुर हो जा सकती है, किसी भी क्षण ली जा सकती है, ऐसे वो गारंटी थोड़ी है, राइट।
कोई मोहर लगा के थोड़ी आए हैं, माथे पे मोहर लगी है, हाँ? ये एक्सपायरी डेट है और उससे पहले एक्सपायरी नहीं होगी। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय, श्री प्रभुपाद। तो आपके पास कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, एक्सपायरी कार्ड नहीं है कि आपको पता चलेगा कि अब आपकी एक्सपायरी है और तब आप उसके 1 घंटे पहले प्लान कर लेंगे कि अब जो है मुझे भगवान की भक्ति करनी है, तो अब मैं सारी चीज़ें हटाकर भगवान की भक्ति का जो तरीका है वो बना लेता हूँ। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पूरा जन्म जो है आपको वो बिताना पड़ेगा, पूरा जन्म। मतलब 5 वर्ष की आयु, जब होश संभाला जब से शुरू करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो भक्त नहीं बन पाएंगे, उसका खतरा जो है वो आज इसमें आगे बताएंगे। तो प्रहलाद महाराज जो है वो कह रहे हैं कि पर्याप्त बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्य छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करें। हम क्या करते हैं, अरे बेटा चलो ये लो खेल लो थोड़ा सा, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ाई पे आजकल ज़्यादा फोकस है तो चलो किताबें स्कूल भेज देते हैं 2-2.5 साल के बच्चे को ही, जाओ भाई जाओ, हमें घर में परेशान मत करो, तो तुम्हें देखना पड़ता है, इतना समय कहाँ है हमारे पास। फिर हमारा टीवी छूट जाता है, हमारा मोबाइल छूट जाता है, हमारी इधर उधर की बातें छूट जाती हैं, जो इधर उधर की चीज़ें हैं वो सब छूट जाते हैं, हमारे शौक़ पूरे नहीं होते। अब तुम्हें देखना पड़ता है, तुम रोते बैठते रहते हो यहाँ पर, तुम्हें कहाँ से देखें, क्या तुम्हें शिक्षा दें। हमें ही शिक्षा नहीं है तो हम क्या शिक्षा दें। नहीं, बच्चे को पहले शिक्षा घर से मिलनी चाहिए, लेकिन वो सोचते हैं कि यार 2.5 साल के बच्चे को नहीं, हमारा अपना जो समय ख़राब हो रहा है तो उसे अभी से एक बैग लटका के बाहर भेज दो। और तब सरकार ने जाके थोड़ा होश संभाला है, तो 6 साल में पहली क्लास के बच्चे का 6 साल में कर दिया है कि थोड़ा सा तो थोड़ा बहुत जल्दी हो रहा है, उसको थोड़ा धीरे करें, है ना। नहीं तो उम्मीद तो ये है कि पैदा हो बच्चे से पहले एडमिशन करा दें और बाहर निकलते सीधे भेज दें स्कूल में, तो दिक्कत नहीं हो ना, कम से कम। ज़्यादा चिंची करें बच्चे घर में तो फिर समय खराब होता है। तो ये हमारी शिक्षा है बच्चों के लिए। तो वैसे ही जो इस तरह के माहौल से बच्चे बड़े होंगे, फिर वो आगे भी अपने ऐसे ही संस्कारों को आगे बढ़ाएंगे, तो वो भी अपने बच्चों के साथ ऐसे ही करेंगे, वो इससे भी एडवांस हो सकते हैं ना। तो इसलिए कहा है कि सारे चीज़ों को छोड़कर भक्ति के कार्यों को इस मानव जीवन के शरीर को उपयोग करना चाहिए। तो भक्ति के कार्य में इस मानव शरीर का उपयोग करना चाहिए बचपन से ही, जैसे ही होश संभाला तब से। तो यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है। तदम अर्थदम, मतलब कि ये नाशवान है लेकिन फिर भी अर्थपूर्ण है। अर्थपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस शरीर में ही भक्ति कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको अगर गाय भैंस कुत्ते बिल्ली हाथी घोड़ा पेड़ पक्षी ये भक्ति करते नहीं मिलेंगे, शरीर तो उनके पास भी है, लेकिन वो ऐसा नहीं करते कि उनका बच्चा बड़ा हुआ तो उसे किसी मंदिर में भेज दें, या आपने कहीं देखा हो कि ये हाथियों का मंदिर है, ये शेर ने मंदिर बना रखा है। नहीं, आपने कहीं देखा नहीं होगा, गुफा में शेर हैं जिन्होंने मंदिर बनाया, ये आते हैं यहाँ रोज़ पूजा करते हैं। नहीं, बंदर हैं इन्होंने मंदिर बना रखा, पेड़ नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके लिए नहीं है, उनके लिए उस शरीर का ये अर्थ नहीं है। हमारे मनुष्य शरीर में ये अर्थ है, हम बना सकते हैं, वो नहीं बनाएंगे, ठीक है। वो अलग बात है कि कभी कभी पिछले कर्मों की वजह से उन शरीरों में वो भक्ति कर पाते हैं, लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कोई पशु शरीर में या कोई पक्षी शरीर में या किसी और शरीर में भक्ति नहीं की जा सकती, उनके लिए वो शरीर नहीं बने, मनुष्य शरीर बने। तो इसलिए यहाँ लिखा है कि शरीर नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, और क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है इसलिए ये इसका कारण है।